हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आप लोगों को डील करूँगा। दोस्तों ये इसका पहला लेक्चर है जिसमें केवल बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब और भी पार्ट बनेंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लाएंगे आप लोगों के लिए। और कुछ दिनों से मेरे चैनल पर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसका मुझे बड़ा खेद है, लेकिन अब जो है आपको कंटिन्यूसली जो है वीडियोस अपडेट मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें हम दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज को हम समझेंगे तो इसमें कितनी चीज़ें होती है पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर एक आता है प्रिंसिपल, एक होता है आपका प्रिंसिपल जिसको हम कहेंगे मूलधन, हिंदी में हम कहेंगे इसे मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, जब हम किसी बैंक से या किसी जो कर्ज देता है उससे हम उधार लेते हैं कुछ राशि, है ना, ब्याज के रूप में कि भैया इतने दिन के लिए मुझे उधार चाहिए, उस पर ब्याज ले लेना आपने, है ना। तो ऐसी राशि जो है आपकी क्या होती है, आपकी मूलधन होती है। या इसको आप कुछ कीवर्ड से याद रख सकते हैं क्वेश्चंस में, जैसे निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि जो होगी आपकी मूलधन कहलाएगी। उसके बाद में कर्ज ली गई राशि, जो हम कर्ज लेते हैं किसी से, बैंक से कर्ज ले सकते हैं हम लोग या किसी फर्म से, या मतलब किसी गांव में हमने देखा होगा कि हम किसी बड़े जो रहते हैं ना, क्या बोलते थे उनको उस ज़माने में, उनसे भी जो कर्ज लिया करते थे हम, तो कर्ज ली गई राशि भी जो है आपकी मूलधन होगी। उसके बाद में उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि भी क्या है आपकी मूलधन के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से इस कीवर्ड से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये मूलधन होगा। एक चीज़ और, मूलधन हमेशा स्थिर होगा, मूलधन हमेशा स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब है कि ये बदलता नहीं है। जब आपने मान लीजिए 1000 रुपये ले लिए तो 1000 रुपये आपका मूलधन है, बाकी फिर जो आप उसका ब्याज देंगे उसके बाद में जो राशि आएगी वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो 1000 रुपये आपका मूलधन वही रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक, मूलधन। चलिए अब आते हैं हम अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, इसको हम कहेंगे मिश्र धन। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है मिश्र धन, है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कुछ कीवर्ड इसके भी लिख रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। ब्याज सहित राशि, ब्याज सहित राशि मतलब जिस राशि में ब्याज हो, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपके मूलधन में अगर ब्याज को इंक्लूड कर दिया जाए, साधारण ब्याज को इंक्लूड कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो वो राशि आपकी मिश्रधन बनेगी। इसे हम सिंबल ए से डिनोट करेंगे भाई, हाँ, और मूलधन को हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है भाई। और आप लोगों ने बचपन में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा आपने 6 से 8 या 6 से 10 तक, ठीक है। तो ये आपका मिश्रधन हो गया, ब्याज सहित राशि, ठीक। और दूसरा कीवर्ड इसका ये है समय के अंत में लौटाई जाने वाली राशि, मतलब समय के अंत में लौटाई जाने वाली राशि। जैसे आपने मान लीजिए 5 साल के लिए उधार लिया, तो 5 साल के बाद आप उसको ब्याज सहित लौटाएंगे। जो मूलधन है उसमें ब्याज भी जुड़ जाएगा और उसके साथ में आप लौटाएंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि समय के अंत में जो राशि लौटाई जाएगी, क्वेश्चन में आएगा आपको, तो वह आपका मिश्रधन होगा। उसके बाद में देय राशि, मतलब देय राशि मतलब जो आपने मूलधन लिया है, जो उधार लिया है, उसकी जो देय राशि बनेगी, तो देय राशि भी जो है आपकी क्या होगी, आपकी जो है अमाउंट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्रधन हो गया। ये इसके कीवर्ड है, अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम लोग रेट पे। रेट, दर, दर क्या होती है, दर कैसे बनती है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, दर का कॉन्सेप्ट। तो दर जो है हमेशा परसेंटेज में होगी आपके पास, दर हमेशा प्रतिशत में होगी। अब ये प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, दर बनती कैसे, परसेंटेज में कैसे, दर का परसेंट कैसे बनता है वो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसी से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 साल का साधारण ब्याज ले लूँ, 1 साल का साधारण ब्याज किसके रेस्पेक्ट में, मूलधन के रेस्पेक्ट में। अगर मूलधन के रेस्पेक्ट में, या जो है आप मूलधन को इसको मान के, बेस मान के, इसके ऊपर 1 साल का जब ब्याज लेंगे, इतने मूलधन पर 1 साल का ब्याज, और इसको परसेंटेज में बनाने के लिए इसमें 100 का गुना कर दीजिए, तो ये आपकी बनती है रेट। इस तरह से I/P इंटू 100, तो ये आपकी दर परसेंट बन जाएगी। अब देखिए ये 100 को अगर मैं इधर ला लूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ
आर परसेंटेज, मतलब इस 100 इधर आके परसेंट लग जाएगा, I/P। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इस तरह से आप दर निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखिए दर का जो परसेंट बनेगा उसमें हमेशा नीचे वाला मूलधन होता है जो डिनोमिनेटर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला वो आपका होता है 1 साल का ब्याज। क्या होता है? 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब चलिए अब बात करें हम टाइम की, समय की बात करें। क्या होता है समय? देखो, जब आप कोई धन उधार लेंगे तो उसकी एक निश्चित दर होगी और उसका एक समय होगा कि इतने समय में आप लौटाएंगे उसे, है ना। तो टाइम की बात आती है तो टाइम जो है दोस्तों, टाइम इस तरह से 3 भागों में बांट दीजिए, टाइम को 4 भाग कर लीजिए। टाइम आपको अलग अलग दिया रहेगा, कभी टाइम आपको वर्ष में दिया रहेगा, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, है ना। इस तरह से हो सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस तरह से जो भी दिया होगा वर्ष में दिया होगा। कभी समय आपको जो है मंथली समय होगा आपका या महीने में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 माह, 4 माह, क्या कभी कभी इतने टाइम के लिए भी हमें ब्याज लेना होता है, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, 10 माह, 12 माह। तो इस तरह से समय आपको महीने में भी दिया हो सकता है। कई बार समय आपके पास जो रहेगा दिनों में भी रहेगा, डेज में, दिनों की संख्या में, है ना। जैसे 100 दिन का ब्याज दीजिए, 219 दिन का दीजिए, 146 दिन का दीजिए, 73 दिन का दीजिए, ये ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ। भी इनका मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। और कई बार जो है आपको कुछ डेट दी जाती है, डेट, या जिसको कहेंगे हम तारीख। कुछ तारीख के माध्यम से भी आपको बताया जाता है कि भैया इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक का ब्याज दीजिए मुझे, है ना। तो ये समय जो है 4 तरह से आपके पास हो सकता है, या तो वर्ष में हो सकता है, या तो महीनों में हो सकता है, या तो दिनों की संख्या में हो सकता है, या तो डेट हो सकती है कोई। ठीक है, तो ये इसके बेसिक कीवर्ड थे कुछ जो हमको यूज़ करना है साधारण ब्याज में, और यही कीवर्ड जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगेगा, है ना। ये सारी चीज़ें चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगेगी, लेकिन जो है वो ब्याज थोड़ा सा हटके होता है, उसको हम समझेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं आज। तो इतनी चीज़ों को आप लोग नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए अब मैं यहाँ से सारी चीज़ों को इरेज करता हूँ और फिर मैं टाइम के बारे में थोड़ा सा और दर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मैं कुछ परसेंट निकालना। चलिए, तो इस तरह से ये हुआ हमारा कुछ बेसिक। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको समय या जो आपकी रेट होगी, दर जो होगी, दर हमेशा वार्षिक होगी आपकी। कैसी होगी? दर जो है वार्षिक होगी। वार्षिक दर कैसी चलेगी? वार्षिक चलेगी। वार्षिक का मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ष चलेगी। जैसे 5% बोल दिया, 5% प्रति वर्ष, है ना, या 5% वार्षिक। ठीक, तो 5% वर्ष, पूरे वर्ष की है ये। ठीक है, तो अब जब दर आपकी वर्ष में है और आपको मान लीजिए समय महीने में दे दिया, तो आपको जो टाइम है उसको भी वर्ष में चेंज करना आना चाहिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए 3 माह है, 3 माह के लिए दर बताओ। यहाँ पर दर आपको दी हुई है 5% वार्षिक, है ना। तो आपको 3 माह के लिए रेट निकालनी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि ये जो महीने वाला समय है इसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अब ये 3 माह को वर्ष में कैसे चेंज करें? तो याद रखिए, महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 माह के लिए वर्ष ये हो जाएगा आपका, इसको काट दो तो 1/4 वर्ष, है ना। मैंने कहा 8 माह का 8 माह के लिए दर क्या होगी, 8 माह का ब्याज बताइए। तो इसको भी मैं 8/12, इस तरह से मैं 12 से डिवाइड करके किसी भी महीने वाले समय को वर्ष में चेंज कर सकता हूं। क्योंकि दर मेरे पास वार्षिक है तो समय भी मेरे पास वार्षिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब कई बार आपको समय दिनों की संख्या में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 73 दिन का ब्याज बताइए, है ना। आपको दे दिया 219 दिन का ब्याज बताइए। ठीक है, आपको दे दिया 146 दिन का ब्याज बताइए। ठीक है, आपको दे दिया 292 दिन का ब्याज बताइए।
आपको दे दिया 365 दिन का ब्याज बताइए। मतलब इस तरह से ये आप लोगों के सामने यहाँ लिखा है। और ज़्यादातर जो आपके पास आता है एग्ज़ाम में, आपके पास यही जो है यही डिजिट मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, एक टेबल बना लीजिए आप, है ना। तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, एक टेबल हम बना लेते हैं 73 का, क्योंकि ये सारे के सारे 73 के फैक्टर है ना, मतलब 73 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो 73 का हम टेबल बना लेते हैं। तो 1, तो 73 वन जा 73, 73 2 जा ये हो जाएगा 146, 3 जा ये हो जाएगा 219, 74 जा ये हो जाएगा आपका 292, है ना। इसके बाद 75 जा ये हो जाएगा आपका 365। ठीक, तो ये टेबल आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, ये आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी क्वेश्चंस में। जैसे मैंने आपसे कहा कि 73 दिन का ब्याज बताइए, 73 दिन का ब्याज बताइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 73 को 365 से हम डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। हाँ, और अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर अगर हो तो हम 366 दिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर लीप ईयर है तो 366 दिन का यूज़ होगा, अगर सिंपल ईयर है तो 365। तो इस तरह से देखिए, अब मुझे अगर टेबल पता है तो 73 से 5 बार में जा रहा है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ इसका जो वर्ष वाला टाइम बनेगा वो 1/5 वर्ष बन जाएगा। मैंने आपसे कह दिया 219 दिन का ब्याज बताइए, या 219 दिन के लिए दर बताइए, ब्याज दर क्या होगी। तो आप कुछ मत करिए, 365 से डिवाइड कर दीजिए। अब 219 देखिए 4 बार में आता है, मतलब ये कट जाएगा आपसे 73 से कट जाएगा, ये 73 से 4 टाइम और ये 5 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 वर्ष। इसलिए आपको ये जो टेबल है ये आप लोगों को समझना है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हुई। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। और रेट जो है, रेट हमेशा वार्षिक होगी। अच्छा, अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज इन्हीं से मिलकर बनता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने समझाई आपको कि अगर दर आपकी वर्ष में है तो समय भी आपको वर्ष में चाहिए, टाइम आपका इस तरह से हो सकता है अलग अलग। अब हम बात कर लें एसआई क्या है। एसआई तो बताना भूल गया मैं आपको, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है, पीटीआर अपॉन 100, पीटीआर अपॉन 100, ये आपका साधारण ब्याज है ना। तो यहां पर आप याद रखिए, अगर मैं ये टी और आर जो है, ये टी आर का डायरेक्टली इंटू करके टी आर परसेंट अगर निकाल लूँ मैं, नीचे अगर 100 लगा दूँ मैं, दर और समय का गुणनफल मूलधन का उतना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एस आई बराबर पी इंटू आर टी परसेंट। बताइए भाई, ये नीचे का 100 जो है यहाँ पर टी आर के साथ हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा नीचे होता है। जैसे मैंने लिखा आर टी, किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 100 है, इसका मतलब उसको जो है आर टी ऐसा लिख सकते हैं आप। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। तो इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि दर और समय का गुना करिए और सीधा मूलधन का उतना निकाल लीजिए, साधारण ब्याज आ जाएगा आपके पास। ठीक, पर साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको समय भी पता होना चाहिए, दर भी पता होनी चाहिए और मूलधन भी पता होना चाहिए। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मतलब ब्याज निकाल सकते हो। यहीं से आप समय भी निकाल सकते हो, दर भी निकाल सकते हो, सारी चीज़ें हो जाएगी यहाँ से। अब जो रेट है, अब रेट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये जैसे रेट है आपकी, मान लीजिए रेट आपकी है 25% रेट है, 25% रेट है। तो 25% को अगर मैं भिन्न के रूप में लिख दूं, मैंने लिख दिया 1/4, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अब देखो भाई, कई लोगों को लग रहा है कैसे लिख दिया, तो 25 बटे क्या होता है, 25/100 होता है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 बना। अब ये 1/4 क्या है, तो 1/4 क्या है दोस्तों, ये ऊपर वाला जो है ना, आपको बताया मैंने, ये ब्याज है और ये मूलधन है। रेशो में बात कर रहा हूँ मैं। तो नीचे वाला हमेशा मूलधन होगा और ऊपर वाला क्या होगा, ब्याज। लेकिन ऊपर वाला कौन सा ब्याज होगा, केवल 1 वर्ष का ब्याज होगा, केवल 1 वर्ष का ब्याज होगा ऊपर वाला। क्लियर है भाई बात यहाँ तक।
तो इस तरह से आप रेशो बना के, किसी भी दर का रेशो बना के मूलधन और ब्याज का रेशो पता कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा 20% रेट है, दर 20% है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट बनाया जाए तो ये बनेगा कितना, 20/100, 20×5 है ना, 1/5 क्या बना, 1/5। तो ये ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला मूलधन है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को। ठीक, अब हम बात करें क्वेश्चंस की। अगर मान लीजिए, अब क्वेश्चन लेता हूँ मैं, हाँ क्वेश्चन बनाएंगे तो मज़ा आएगा। अब हम कैसे इस रेशो का यूज़ करें, कैसे हम रेशो का यूज़ करते हैं, हाँ तो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। हाँ मैंने आपसे कह दिया, एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओरली लिख रहा हूँ, मेरे पास मूलधन है या मेरे पास रेट है, मेरे पास दर है 10% की दर है मेरे पास, टाइम है मेरे पास 2 वर्ष, ठीक है, और मूलधन है मेरे पास मूलधन है मान लीजिए मेरे पास 10,000 या 5,000 ले लीजिए, 5,000 का मूलधन है। तो मुझे एसआई निकाल के बताइए, एसआई और अमाउंट निकाल के बताइए, साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों ही चीज़ निकालना है मुझे, है ना। तो देखिए सिंपल ही है, एक तरीका तो ये रहेगा आपके पास कि सीधा आप लोग ब्याज निकाल लो पहले और ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा। ये ट्रेडिशनल तरीका है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। लेकिन इसको रेशो से कैसे निकालें हम, तो रेशो का तरीका हम लोग सीखते हैं। तो दर अगर आपके पास है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास दर है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 10% है, 10% को क्या मैं 1/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका 10% हटाएंगे तो 1/10 फ्रैक्शन बनेगा। ये ऊपर वाला क्या है मेरा, ये ऊपर वाला है मेरा आई का मतलब है 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ आप लोगों को, अभी बता देता हूँ मैं। जो ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है ना, प्रति वर्ष समान चलता है, प्रति वर्ष समान चलेगा, है ना। हर साल साधारण ब्याज नहीं बदलेगा। अगर रेट आपकी फिक्स है तो उसी रेट से आपका हर साल ब्याज उतना ही लगेगा। जैसे 100 रुपये पे अगर 10% की रेट से ब्याज लग रहा है तो पहले साल 10 लगेगा, फिर दूसरे साल भी 10 रुपये ब्याज होगा, तीसरे साल भी 10 रुपये होगा। मतलब साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होता है, ये कहीं लिख लेना भाई, एसआई प्रति वर्ष समान होता है, इसको कहीं आप लोग लिख लेंगे, साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होता है। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/10। तो मैंने आपसे कहा ऊपर का क्या है मेरा, आई का मतलब इंटरेस्ट से है भाई, हाँ सिंपल इंटरेस्ट से, नीचे वाला पी है मेरा मूलधन, है ना। ये रेशो में बात हो रही है। अब आपको मूलधन, अब यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज है मेरे पास, एक रेशो में है 1 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरा मूलधन का रेशो है 10 और यहाँ पर मूलधन कितना है मेरा 5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है। अरे ये भी मूलधन, ये भी मूलधन, अब मूलधन बराबर तो होंगे ना। ये रेशो में ठहरा, ये रेशो में है, ये रुपयों में है, बात इतनी सी है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ 10 बराबर 5,000 के। यहाँ से मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, कितने की, 1 रेशो की। तो ये 0 से 0 कटेगा, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई मेरे पास 500। कितनी आ गई, 500। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएगी। देखिए ये 1 वर्ष का ब्याज है 1 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का अगर 1 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 500, तो 500 का इसमें इंटू कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब आपको निकालना है क्या, मिश्र धन। तो देखिए ये नीचे वाला 10 मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12। मतलब जो मिश्रधन है उसका रेशो क्या आएगा, 12 आएगा। और इसमें 500 का इंटू कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा 12×5 = 60, मतलब 6,000।
आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना भी आया हो, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, सब ये मिटा रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। चलिए दूसरे और भी क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाँ, एक क्वेश्चन में भी चैप्टर खत्म नहीं होता भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखने बाकी है। चलो तो हम क्वेश्चंस बनाते जाते हैं और आप लोग समझते जाइए। अभी हम आज ओरली क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ ओरली क्वेश्चन। फिर मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। मैंने आपसे कहा मूलधन, या क्वेश्चन है मूलधन 500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% है, और समय है मेरे पास 3 वर्ष। मुझे एसआई और अमाउंट निकाल के बताइए, साधारण ब्याज और मिश्रधन निकाल के बताइए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, दर है ना मेरे पास, दर है तो फिर किस बात का डर है। आप क्या करेंगे, 1/10 हो जाएगा। अभी कई लोगों को लग रहा है 1/10 कैसे होता है, तो भैया 10/100 है ना, एक 0 से 0 जाएगा तो 1/10 ही तो होगा। अब ये ऊपर वाला क्या है मेरा, ये ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला मूलधन है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हो, यहाँ मूलधन कितना है 500 और यहाँ मूलधन का रेशो क्या है 10, मतलब 10 बराबर 500 के, तो 1 बराबर 50 के, मतलब 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 1 रेशो की वैल्यू 50 है। अब इसी से सारा काम होना है आपका। हाँ, अब 1 रेशो की वैल्यू अगर 50 है तो मुझे ब्याज निकालना है पहले। तो यहाँ पर देखिए 3 साल का ब्याज चाहिए मेरे पास। ऊपर कितने साल का ब्याज है, 1 साल का, सिर्फ 1 साल का ब्याज है 1 के अनुपात में। तो 3 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, 3 गुना 1 3, इसमें 50 का इंटू कर दूंगा तो 150 रुपये मेरे पास आ गया साधारण ब्याज। मिश्रधन भी निकालना है मुझे, तो 3 साल का मिश्रधन मतलब ब्याज कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक। और मूलधन कितना है 10 और 3 13 अनुपात हो गया, 13 अनुपात मिश्रधन का हो गया। इसमें 50 का इंटू कर दो, 13 × 5 = 65, 650, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, कुछ तो बात आई होगी समझ में। हाँ देखो, इससे क्या होता है कि एक्सपेंशन मिलता है क्वेश्चन में। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि प्रसार मिलता है। प्रसार से क्या होता है, सारी चीज़ें खुली होती है, ओपन होती है, और सारी चीज़ें ओपन होगी तो कुछ भी पूछ ले बता सकते हैं आप आसानी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे आप लोग, क्योंकि जो चीज़ नोट करने की है वो आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी, और मेरे साथ आप लोग भी कैलकुलेट करते हुए चलिए। हाँ चलो, मैंने आपसे कह दिया मेरे पास रेट है 7%, दर है 7%, टाइम है मेरे पास 4 वर्ष, ठीक। और मेरे पास दिया है साधारण ब्याज है 280 रुपये। तो मुझे मूलधन बताइए कितना होगा, मूलधन बताइए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन में भी सारी चीज़ें दी रहेगी आप लोगों को। हाँ, अब मेरे पास रेट है तो मुझे किस बात का डर है भाई, रेट है ना मेरे पास, तो 7% का क्या फ्रैक्शन बनेगा, 7/100 बनेगा, है ना। ऊपर वाले को क्या मानता हूँ मैं, ऊपर वाला ब्याज है मेरा, नीचे वाला मूलधन है। तो अब यहाँ पर देखिए 7 अनुपात में ब्याज है मेरे पास, और यहाँ पर 4 वर्ष के लिए बोल रहा है वो, तो यहाँ 1 साल का ही ब्याज आता है मेरे पास। याद रखना, ये जो ऊपर जो भी आएगा 1 साल के लिए आएगा। तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए 7 है, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा भाई, 28 आ जाएगा ऐसा ही। साधारण ब्याज मेरा 4 साल का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 280, और ये साधारण ब्याज है हमारा 28, मतलब 28 बराबर 280। तो 1 बराबर 10। इस बार मूलधन नहीं दिया हमें, हाँ इस बार साधारण ब्याज दिया है, तो हमें साधारण ब्याज के इक्वल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ से 1 बराबर अगर 10 है तो मूलधन का रेशो क्या है मेरा, मूलधन का रेशो 100 है ना, यही तो मूलधन है मेरा। तो मूलधन आ जाएगा 100 × 10,
1000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। अगर यहाँ से मिश्रधन निकालना है तो भी निकाल सकते हो। मिश्रधन की बात करूँ तो 28 और ये 100, 128 मिश्रधन हो जाएगा। क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो है मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए भाई। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत मज़ेदार वीडियो है और बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखिए क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने आपसे कहा मेरे पास रेट है 6%, 6% की रेट है, टाइम है मेरे पास 5 वर्ष, टाइम ले लीजिए 5 वर्ष, और मूलधन है मेरे पास 1500 रुपये, 1500 रुपये। अमाउंट निकाल के बताइए जल्दी से, अमाउंट निकाल के बताइए, मिश्रधन निकाल के बताइए भी जल्दी से फटाफट। तो आइए निकाल लेते। रेट है तो फिर क्या डर है, रेट कितना हो जाएगा 6/100। इसको सरल कर सकते हैं हम लोग। सरल करेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 से 50 बार, मतलब आपका जो फ्रैक्शन आएगा 3/50 आएगा। ये आपका ब्याज ऊपर वाला, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा भाई, ऊपर वाला ब्याज है नीचे वाला मूलधन है। लेकिन ऊपर वाला ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है। कितने साल का, 1 साल का। और हमें यहाँ पर टाइमिंग कितनी दी है, 5 दी है, तो 5 तिया 15 है ना, आपका ब्याज 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल का ब्याज 15 हो जाएगा। अब हमें मिश्रधन निकालना है, तो ये मूलधन और ये ब्याज इन दोनों को प्लस कर दो, तो मिश्रधन आपका कितना बन जाएगा, मिश्रधन का रेशो ये हो जाएगा आपका 65। ये रेशो में चल रहा है अभी हम, हाँ रेशो में। अब यहाँ से ये दोनों को जोड़ दिया हमने, ये हो गया मिश्रधन। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मूलधन दिया है और यहाँ मूलधन कितना है हमारे पास 50, मतलब 50 बराबर यहाँ पर कितना होगा 1500 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 30। 1 बराबर अगर 30 है तो 65 बराबर 30 का गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और 1 19, 1950 आपका मिश्रधन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल ओरली क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल ओरली बनाएंगे आप, बस सीख जाइए इसको। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन, अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं स्लाइड में लेता हूँ, कुछ अंतर वाले क्वेश्चन भी इसमें आप बना सकते हो। चलिए पहले कुछ क्वेश्चनों को मैं और प्रैक्टिस करा दूं आपकी। मैंने आपसे कह दिया मेरे पास रेट है 3%, मैंने आपसे कह दिया मेरे पास रेट 3% है, टाइम है 10 वर्ष, और मेरे पास मिश्रधन है 650 रुपये। तो मुझे मूलधन निकाल के बताइए और ब्याज निकाल के बताइए, साधारण ब्याज। चलिए भाई इसको फाइंड करिए ज़रा जल्दी से बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दर है मेरे पास, तो दर का फ्रैक्शन बना लूँगा मैं, तो 3/100 ये बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है ना। अब 10 साल की बात है भाई, तो 10 वर्ष के लिए जो है 1 साल के लिए ब्याज 3 है, तो 10 साल के लिए कितना हो जाएगा 30। अगर ये 30 ब्याज है 10 साल का, और ये मूलधन है नीचे वाला तो हमेशा मूलधन होता है, तो ये मूलधन और ये जो ब्याज है इन दोनों को जोड़ के मिश्रधन आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 10, 100 और 30, 130, और मिश्रधन है कितना 650, मतलब ये 130 बराबर है 650 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 13 एकम 13, 13 पचे 65। 1 यूनिट का वैल्यू जो है या 1 रेशो का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, मूलधन चाहिए, तो मूलधन किस रेशो में है 100, मतलब मूलधन का रेशो 100 है ना, तो मूलधन हो जाएगा 100 × 5, 500 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा, बात खत्म। ब्याज निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा 10 साल का कितना है 30, तो 30 × 5,
5 तिया 15, 150 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, पूरा लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। आइए आगे चलते हैं भाई। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्लाइड में ले रखे हैं, उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। देखो यहां पर मूलधन है 6,000, रेट है आपकी 6% और टाइम है 8 माह। ठीक, तो यहां पर हमें निकालना है एसआई निकालना है साधारण ब्याज, और अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो सिंपल हम इसको बना लेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, महीने वाला अगर समय दिया है तो सबसे पहले उसको वर्ष में चेंज करो। तो वर्ष में चेंज कर लेंगे क्योंकि दर हमारी वार्षिक है। तो 8/12 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 वर्ष। हमारा जो टाइमिंग है वो है वर्ष में 2/3 वर्ष। ठीक है, रेट हमारे पास 6% है तो इसको भिन्न में बदल लेंगे हम 6 इसको काट दो, 2 से 2 तिया 6 और 2 से 50 बार। अब यहाँ से आपके पास ये आपका 1 साल के ब्याज का रेशो है। हमें चाहिए 2/3 वर्ष का चाहिए, पूरे 1 साल का नहीं चाहिए, हमें 2/3 वर्ष का चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 × 2/3, मतलब हमारे पास जो ब्याज का रेशो आएगा वो आएगा रेशो में 2। जो 2/3 वर्ष है या जो 8 माह है उसका अनुपात हमारे पास 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ मूलधन कितना है 50 है और यहाँ मूलधन कितना है 6,000, मतलब 50 = 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 0 से 1 0 जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ से कट जाएगा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120। ब्याज हमारे पास कितना है, कितने यूनिट में है 2 यूनिट में है, तो 2 × 120 तो यह आ जाएगा 240 आपका साधारण ब्याज। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 50, 50 और 2 52, 52 रेशो अमाउंट का है। यहाँ भी 120 का गुना कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 60 और 2 62, तो यह आ जाएगा 6,240 रुपये। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2500 रुपये का मूलधन है 2500 रुपये। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग रीड करेंगे। 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? 219 दिन का साधारण ब्याज। अब देखिए दोस्तों 2500 रुपये का 219 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 219 को मैं 365 से भाग देके वर्ष में चेंज कर लूँ। अब मैंने आपको टेबल लिखाई थी, तो 219 कितनी बार में आता है दोस्तों? 219 कितनी बार में आता है जल्दी से बताइए। 73 के टेबल में पहली बार 73, फिर 146 और 3 बार में आता है 219, है ना। तो 3 बार में 219 आता है, तो ये 3 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। 3/5 वर्ष ये मेरा टाइम हो गया। अब मेरे पास रेट कितनी दे रखी है? 5% रेट है। 5% रेट है तो ये 1/20 हो जाएगा। ऊपर वाला 1 वर्ष का ब्याज है ना, और नीचे वाला मूलधन है मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास 3/5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 × 3/5 यही होगा। तो मेरे पास ब्याज तो यही हो जाएगा 3/5। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा? 2500 के। तो 20 बराबर अगर 2500 के हैं तो 0 से 0 जाएगा, 2 एकम 2, 125। 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई, तो 3/5 × 125, 75 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, 75 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा आप लोग नया तरीका है ये, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा लेंदी टाइप का, लेकिन लेंदी टाइप है नहीं। एक बार सीख जाइए, उसके बाद में आप क्वेश्चनों को यूं ही उड़ा देंगे।
ठीक है, सारी जगह चलेगा ये। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो आप लोग बना लीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है इस नंबर पे। ये मेरा नंबर है 8770034742। इस पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को PDF फाइल वगैरह सेंड कर दिया करूँगा जो होमवर्क की होगी, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस बना लिया करो, या बुक से आप लोग क्वेश्चन उठा के देख लो, वहाँ से आप क्वेश्चंस बना कर देखिए, तो आसानी से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए कुछ अंतर और योग वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अंतर या योग वाले, या उसके पहले एक क्वेश्चन और है जो बना लेते हैं हम लोग। एक टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन है आपके पास, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा, है ना। मतलब 1080 रुपये ब्याज दिया है, सिंपल सी चीज़ है भैया। तो इसको आप ऐसे निकालेंगे, ऐसा ही बराबर PTR/100, PTR/100। आपको ब्याज दिया है ना, आपको 3000 रुपये का साधारण ब्याज दिया, 3000 रुपये मूलधन है आपका, 1080 रुपये ब्याज है, तो 1080 रुपये ब्याज हो गया, मूलधन हो गया 3000। समय आपको ज्ञात करना है, दर है आपकी 12%, तो 0 से 0 जाएंगे, है ना। अब ये देखिए, एक 0 से ये 0 जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 12 से कट जाएगा 3 बार, तो टी का मान है आपके पास 3 वर्ष। देख लीजिए ऑप्शन में और लगा दीजिए, 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन थे कुछ हमने बनाए। अब इसके बाद में देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करता हूं। और आप लोगों का काम है कि आप लोग घर जाके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद में जो है अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, जैसे योग और अंतर वाले, दर बढ़ जाए या अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को